हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम बहुत ज़्यादा फ़िलहाल हिट टॉपिक पर, जो कि था दीपिका कक्कर की बेटी के बारे में। दैन नेहा फैज़ी की वीडियो आई है, एक और बंदी की वीडियो आई है। बहुत सारी बातें हैं जो कि करने को हैं। काफ़ी सारे लोगों को अब कंफर्म हो गया है कि या दीपिका की बेटी है, क्योंकि नेहा फैज़ी ने कुछ ऐसे सबूत पेश किए हैं जो कि काफ़ी लोगों को ये मानने पर मजबूर कर रहे हैं कि हाँ भाई, उस बंदी की बेटी है और उसने छुपाई थी। काफ़ी सारे लोग इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन रीड कर रही थी। दैन मैंने दीपिका कक्कर जो लेटेस्ट वीडियो थी वो देखी थी। वहाँ पर भी कमेंट्स चेंज होते हुए नज़र आए हैं कि भाई, आपके पास बेटी है, आप झूठ बोल रहे हो, आप ये कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। और बहुत सारे कमेंट्स अगर आप रीड करोगे तो मिल जाएंगे आपको। दैन मेरी वीडियोज़ पे बहुत सारे कमेंट्स थे कि भाई नेहा फैज़ी ने प्रूफ दे दिए हैं। अब हम बात करते हैं नेहा के प्रूफ्स के बारे में। तो भाई, नेहा ने जो प्रूफ्स शो किए हैं वो जस्ट चैट्स की सूरत में है। इसके अलावा ना किसी किस्म की कोई रिकॉर्डिंग है, ना ही किसी ऐसे बंदे का नाम है जहाँ पर ये लगता हो कि हाँ, सिर्फ सैमसम नाम का एक ना मुझे वो दिखा था, उसने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया था ना इंस्टाग्राम पर, तो उसमें वो सैमसंग नाम का दिख रहा था, सरनेम है। तो लोगों को लग रहा था कि वो कोई सैमसंग का रिलेटिव है जिसने इस चीज़ को कंफर्म किया है। ठीक है। इसके अलावा ना ही किसी किस्म की कोई चैट है, और ना ही किसी किस्म की कोई रिकॉर्डिंग, ना ही कोई पिक्चर्स। मुझे लग रहा था भाई कोई पिक होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, जैसे कोई प्रेगनेंसी। भाई मैं बोल रही हूँ, बच्ची के साथ ना दिखाओ प्रेगनेंसी की कोई पिक, बट 9 महीने तक ऐसा तो नहीं है कि वो कोई नज़रबंद होकर बैठी होगी। अगर उसकी प्रेगनेंसी थी तो उसके बेबी बम्प के साथ कोई ना कोई पिक्चर होगी अवेलेबल, क्योंकि उस टाइम पर भी, ठीक है मैं मानती हूँ, उस टाइम पर वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, ये एक्टर नहीं थी, तो मीडिया में तो नहीं हो सकती रिपोर्ट। लेकिन हाँ, उसके जो फ्रेंड्स हैं, जो एक लड़की भी आई है प्राची करके, जिसका मैंने जिक्र अपनी पुरानी वीडियो में भी किया था, कि उस लड़की के कमेंट्स बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं और वो लड़की कहीं ना कहीं उसके कनेक्ट होती है, क्योंकि मैंने उसकी आईडी देखी थी। वो आईडी नई आईडी नहीं है, पुरानी आईडी है, उसमें उसके उसके व्लॉग्स वगैरह सब पड़े हुए हैं। लेकिन अगेन मेरी घूम फिर कर बात यही आती है कि यहाँ पर बोलने में किसी का कुछ नहीं जाता। ये बात ऐसी है, काफ़ी लोग कहते हैं कि हाँ, जिसने मानना होता है वो मान लेता है, कुछ अंधभक्त है जो अब भी नहीं मानेंगे। बात अंधभक्ति की नहीं है, बात ब्लाइंड फॉलो की नहीं है। बात यह है कि क्या एक भी सबूत नहीं है जो इस बात को साबित कर सके कि भाई उसके पास बेटी है। बातों के ऊपर कोई कैसे बिलीव कर सकता है यार। देख लो, आमिर जहांगीर पर इसने बिलीव किया, आमिर जहांगीर एट द एंड घूम गया, मुकर गया। अगर कल को कुछ होता है, जैसे कोई ये अगर लीगल शीगल भी जाते हैं, तो आमिर जहांगीर तो ऑलरेडी फिर चुका है। उसके बाद भले उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बाद वो फिर जाएगा। तो ये सारी बातें, मुझे पता है कि ये सब नॉर्मल है, ये सब बहुत पहले हो चुका है। मेरा यहाँ पॉइंट एक है कि आपने अपनी वीडियो में कहा था नेहा से, मेरा कोई नेहा से कोई पर्सनल कुछ भी नहीं है, सिंपल, मेरा पर्सनल किसी से भी कुछ नहीं है। मेरा जस्ट ये है कि आपने कहा था कि मेरे पास प्रूफ्स हैं, अगर इन्होंने एक बार डिनाई किया, मैं प्रूफ्स के साथ आऊँगी और मैं इस बात को साबित करूँगी कि इनकी एक बेटी है। इस प्रूफ से ये बात कहीं साबित नहीं होती कि उनकी एक बेटी है, क्योंकि प्रूफ्स होते वो होते या तो उसके उस टाइम के जब उसका बम्प निकला हुआ होता, सही है ना, बेबी बम्प तो होगा ना। मैं बोलती हूँ उसके साथ की पिक्चर नहीं होगी बेटी के, या बेटी की पैदाइश के वक्त हज़ारों पिक्चर्स होती हैं यार। मेरी अम्मी के दौर की पिक्चर्स थी, जहाँ पर पिक्चर्स में बच्ची के पहला बच्चा होता है तो उसके साथ पिक्चर्स, उसकी कोई रस्मुआत होती है तो उसके साथ पिक्चर्स। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक पिक्चर आपके पास अवेलेबल ना हो और आपने इतने कांटेक्ट किए हो और आपको एक पिक्चर ना मिल सकी हो। ठीक है, आप उनकी उस पिक्चर को ना लेकर आओ जो बेटी के साथ की है, मैं भी मानती हूँ। अब काफ़ी लोग, इसने भी बोला कि मैं क्यों उनमें पचड़ों में पढ़ूँ, ये क्यों करूँ। अब जिसको यकीन करना है वो करे, जिसने, आपने ये नहीं कहा था। अब इनका तो शुरू से यही है, इनका जो ये बोल रही है कि शेब इब्राहिम ने भी तो ये कहा ना कि जिसने यकीन करना है करे, जिसने नहीं करना नहीं करे। इनका तो शुरू दिन से फंडा ये है कि भाई जिसको हम पर भरोसा करना है करे, जिसको नहीं करना नहीं करे। अब आपने, आज की चाय ने भी आज की पॉडकास्ट बनाई थी, क्योंकि ये चीज़ आज की चाय ने भी अपनी वीडियो में कही थी कि मुझे भी पक्का यकीन है, मेरे पास भी चैट्स आई हैं जिससे मुझे ये पता है कि उसकी एक बेटी है। तो उसने भी चैट्स की बेस पे कहा था, नेहा फैज़ी ने भी चैट की बेस पे कहा था। किसी के पास भी कोई दूसरा प्रूफ नहीं निकला। और जब अब ऑडियंस जाके उनसे प्रूफ मांग रही है कि भाई आप ही ने कहा था ना कि आप लोग के पास प्रूफ्स हैं, जब ये एक बार डिनाई कर देंगे तो हम ले आएंगे, तो जब आपके पास प्रूफ्स हैं तो आप दिखाओ हमें। आप प्रूफ्स में उनको वही चैट चिपका रहे हो जो कि जिस पर कोई भी, मतलब मेरे जैसा बंदा तो बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगता है चैट से बन सकती हैं, किसी के बोलने से किसी का कुछ नहीं जाता। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। देखो, उसको अगर ये नॉर्मल होता ना, जैसे इसकी दादी का हुआ, मैंने उस पर कभी भी नहीं कहा, हम सब ने इस चीज़ पे बिलीव किया कि हाँ भाई सच होगा, उसकी दादी अगर इस तरीके से उसकी डेथ हुई है, तो हमने उस चीज़ पर भरोसा किया, आंख बंद करके भरोसा किया, हमने आपको अप्रिशिएट किया इस चीज़ के लिए कि यार आप ऐसे बंदों की सच्चाई निकाल कर आए हो जो इतना ज्ञान बांटते हैं।
हमने आपकी हर उस एक बात पर आँख बंद करके भरोसा किया कि ठीक है यार, दादी के साथ ऐसा बिहेवियर किया है, वो हर चीज़ है। लेकिन अगर आपने 4 चीज़ें सच कही हैं और 4 चीज़ों पर हमने बिलीव किया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बात पर आँखें बंद करके, ये बहुत बड़ा एलिगेशन होता है। लेकिन अब ये देखो, तो ये भी बातों को गोल-मलोल कर रहे हैं। चाहे आज की चाय हो, चाहे नेहा हो। ख़ैर आज की चाय को तो देखो वो भी रिएक्शन का काम करती है, वो रिएक्शन देती है, उसके मुताबिक उसको यही लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है। तो मैं उसको तो नहीं, क्योंकि मेन जो पंगा हुआ था वो नेहा का हुआ था। नेहा का इसका और उसका और नेहा का पर्सनल रिश्ता है, तो इसलिए हम नेहा को ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा करते हैं। आज की चाय हमारे लिए जस्ट रिएक्शन की तरह है, तो उसका काम रिएक्शन देना है, तो हम उसको इन सब चीज़ों में नहीं लेते हैं। चलो उसको छोड़ो, हम बात करते हैं नेहा को। नेहा ने क्या कहा कि अब 2 साल बाद जाके क्यों याद आया, डिनाई करना, ये करना, जो अगर सच्चा होता तो वो तो पहले ही आ जाता। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि क्या उनकी बेटी थी। मतलब ये तो आपने कहीं भी अपनी वीडियो में मेंशन नहीं किया था ना कि भाई अगर उसने 2 साल बाद जाके डिनाई किया तो मैं प्रूफ्स नहीं लाऊंगी, उसने 2 साल बाद जाके मना किया तो मैं इस चीज़ को साबित करने की नहीं होंगी। आपने अपनी वीडियो में क्या कहा था कि उसने जब भी इस चीज़ को आके खुलेआम ये एक बार डिनाई कर दें, मैं प्रूफ्स लेकर आऊँगी। आज आपको लीगल का लग रहा है कि नहीं यार लीगल हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये चीज़ तो पहले भी हो सकती थी। आमिर जहांगीर की वीडियो सुनाई गई, उस पर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती थी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी ना। देखो एलिगेशन 100 लगते हैं। मैंने क्या कहा था नेक्स्ट वीडियो में कि मीडिया है, ये किसी भी तरीके से पहुंच जाता, रौनक सैमसंग के पीछे लगकर उसकी बेटी का सच निकलवाते। तो क्या मीडिया नहीं लगी होगी? मीडिया लगी होगी, मैं आपको गारंटी कह रही हूँ मीडिया लगी होगी। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उसने चुप करवा दिया है, खामोश देकर। यार इतनी बड़ी मीडिया है, मतलब आज तो यूट्यूब का छोटा छोटा चैनल जो मीडिया के तरीके से बन के बैठा है वो भी लग जाता है पीछे, वो भी चला जाता है। तो क्या उसने हर किसी को पैसा दिया होगा मुंह बंद रखने के लिए? और मैं एक बात बता दूं, जब ये एक जगह पर बात आ जाए ना, किसी एक चैनल को पता चल जाए, भले वो बात पब्लिक तक ना आई हो, तो हर जो छोटे छोटे मीडिया चैनल्स होते हैं ना, उन सबको पता चल जाता है। उसमें से कोई भी एक भी बंदा जो है वो ये चीज़ नहीं बताएगा, वो एक चीज़ नहीं करेगा कि देखो ये है रौनक की। इवन पता है मीडिया इतना पावर रखती है कि वो ना एक तरीके से कह लो कि सिक्योरिटी, या आप क्या कह लोगे उसको, स्टिंग ऑपरेशन टाइप्स वो भी करते हैं, ताकि सिर्फ देखने के लिए कि क्या उसकी बेटी है, क्या उसकी बेटी सिर्फ 4 दीवारी के अंदर रहती होगी, क्या वो बाहर नहीं निकलती होगी रौनक के साथ। हज़ारों लोग होंगे, इतना इतना ये बड़ा मुद्दा उठाता। और एक ही कंट्री में रहते हुए, मैं बोलती हूँ मीडिया भी चलो छोड़ दो, कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जिसने उस बंदे के साथ उसकी कोई पिक्चर लेकर निकाल दी हो या दिखा दी हो कि देखो ये रही बेटी। मेरे लिए सब कुछ थोड़ा सा हजम करना, वो भी आज के दौर में, जो कि सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा, मतलब सोच लो अभी दौर चल रहा है, वहाँ पर इतनी बड़ी बात ऐसे ही छुप जाएगी। मैं मानती हूँ ये फैमिली बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मैं खुद इसके बारे में बहुत बात करती हूँ, सभा बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मैं हर उस चीज़ को बात करती हूँ और उस चीज़ पर पॉइंट उठाती हूँ। बट ये पॉइंट मेरे को समझ ही नहीं पड़ रहा कि हम एक ऐसे दौर में रहते हुए जहाँ पर सोशल मीडिया का इतना पावर है, मीडिया से कुछ नहीं छुप सकता है। अब पाकिस्तान में बड़े पंगे होते हैं ना, सबको पता है सियासत को लेकर कितने पंगे होते हैं। आप जितनी चीज़ें टीवी को छुपवा सकते हैं, टीवी को कंट्रोल करवा सकते हैं, टीवी कंट्रोल होता है, बट सोशल मीडिया किसी के अब्बा से कंट्रोल नहीं होता है, वहाँ से चीज़ें निकल निकल कर आती है। अभी इस्लामाबाद में एक वाक़या हुआ था जो कि टीवी के अंदर नहीं आया था, बट सोशल मीडिया पर उसकी वीडियोज़ भी पड़ी थी, उसके बारे में भी बात हो रही थी और बहुत खुल के बात हो रही थी। जो पाकिस्तान से रिलेट होंगे उन सबको पता होगा कि रिसेंट दिनों इस्लामाबाद में क्या हुआ था, तो उन सबको पता होगा। तो ये देखो ना भाई, ये सोशल मीडिया की पावर है, ये लोगों की पावर है। फिर उन बंदों को नहीं ढूंढा गया कि ये वीडियो ही किसने निकाली है, बस ये पता चला कि ये वीडियो आई है और ये वीडियो वायरल हो गई है। तो इसी तरीके से अगर दीपिका की कोई बेटी होती तो वो निकल कर आती। जिस हिसाब से इन्होंने हल्का लिया हुआ था, मतलब किसी भी किस्म का, नेहा फैज़ी के बोलने के बाद भी किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं आया इनका। हाँ ठीक है, वो हड़बड़ाहट आई, गायब हुए, वो सब अलग बात है, लेकिन रिएक्शन नहीं आया, कोई किस्म का लीगल टर्म नहीं आया। तो इस हिसाब से तो किसी की भी हिम्मत बढ़ सकती थी कि यार इसका तो कोई लीगल टर्म आया नहीं, हम एक वीडियो हमें मिल जाती है कहीं से, कोई पिक्चर विक्चर हम निकाल के लगा देते। और मीडिया को तो वैसे ही कोई नहीं पकड़ सकता भाई, सोशल मीडिया को कोई भी इतना पावर है सोशल मीडिया में और मीडिया के पास कि उनको कोई नहीं पकड़ सकता। अगर वो इस तरीके से बता भी तो कि भाई इनकी बात निकल कर आई थी, हमने पता लगा लिया, हमने इस चीज़ का प्रूफ निकाल लिया। लेकिन कैसे इतनी बड़ी बात छुप सकती है, वो भी इतने सालों तक। चलो उस टाइम पर तो दीपिका फेमस नहीं थी, लेकिन अब तो इतनी फेमस है ना। अब तो ये बात जब निकल कर आई थी 2 साल पहले, तब भी उसको बहुत सारे मीडिया जो लोग थे उन्होंने कवर अप किया था। भाई मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हर चीज़ का प्रूफ ला के दो, इसकी दादी का प्रूफ लेकर आओ कि इसकी दादी गटर में गिर के इसकी डेथ हो गई थी, या इसका प्रूफ लेकर आओ, उसका प्रूफ लेकर आओ। हम मानते हैं इस चीज़ को कि आपने बहुत कुछ इस फैमिली के बारे में सच बताया, चाहे वो मेहर का सच हो, चाहे वो उसका,
लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि एक बेटी है, तो इस पे लोग मानेंगे ही, वो प्रूफ मांगेंगे आपसे, वो प्रूफ कि भाई प्रूफ दिखाओ हमें उस चीज़ का। आपकी हर बात पे लोगों ने आँख बंद करके भरोसा किया, लेकिन इस बात पे लोग नहीं कर पा रहे। कुछ लोग हैं जो अब भी डाउट में हैं कि यार इतनी बड़ी बात कैसे छुप सकती है, और मैं उसमें सबसे शायद सबसे ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। जब मैंने उस बंदी की देखी, मेरे पास बहुत सारे सवाल उठ के आए ना कि क्या जो बंदी, जो प्राची करके जो लड़की आई, उसके पास भी कोई पिक नहीं थी? चलो दीपिका की नहीं, रौनक के साथ की कोई पिक्चर, ताकि कम से कम आप ये तो बता सको कि आप रिलेट करते हो उस बंदे के साथ। इवन आपके पास तो ये प्रूफ भी नहीं निकला कि आप उस बंदे के साथ भी रिलेट करते हो या नहीं करते। वीडियो बनाना आके कैमरे के साथ, भाई नेहा फैज़ी ने बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगा दिए, तो सबको पता है कि भाई वो लीगल नहीं जाते, तो कोई भी आके बोल सकता है। और अभी देख लो, अभी ये जो रीसेंट एम्प्लॉय वाला सीन हो रहा है, इसमें गलती किसकी है? ज़्यादातर सब, तकरीबन सब लोग मान रहे हैं कि उसमें गलती कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की है, क्योंकि एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा रिएक्शन दे रही है। ऐसी बातें होती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, पहली बार हुआ है या किसी तरीके से ये नहीं हुआ है। लेकिन उसको ये चीज़ का क्यों बढ़ावा मिला, मैं आपको बता रही हूँ। इससे पहले जो जॉब छोड़ी, हो सकता है उसमें भी उसका मसला रहा होगा, लेकिन उसने उस जॉब के बारे में ज़िक्र नहीं किया, क्योंकि उसको पता है मैं ज़रा भी उसके साथ बात करूँगी तो मैं लीगल टर्म में फंस सकती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं फंसूँगी, यहाँ ये लोग रिएक्ट नहीं करते। और ना ही मैं कोई इब्राहिम फैमिली की कोई ब्लाइंड फॉलोवर हूँ। मैं डाउट में हूँ, मैं सीरियसली मैं अभी डाउट में हूँ, चैट्स को देखकर, चीज़ों को देखकर, बट मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे यकीन आने के लिए शायद मुझे उस पिक्चर की नीड पड़ेगी। अब काफ़ी लोग बोलेंगे अरे तुम जैसे को तो पिक्चर भी दिखा दी जाएगी, तो तुम बोलोगे कि अरे ये तो पिक्चर फेक हो सकती है, तो ऐसी हो सकती है। नहीं हो सकती यार, हमें यकीन है, हमें पता है एआई से बन सकती है, ये बन सकती है। नहीं, हम भी इतना है, हमें पता है कि कितनी कौन सी पिक्चर सच है, कौन सी नहीं है। पिक्चर्स ना हो, बट ऐसे कुछ होते हैं, बातें होती हैं। इवन भाई मेरा मानना यही है, मैं उस टाइम तक यकीन नहीं करने वाली, जो कि होना नहीं है ना। रौनक समसन आना है, उसने बोला कि हमने रौनक समसन से बात की थी, उसने कहा कि जस्ट फॉरगिव हर, मैं उसको भूल गया हूँ और मैंने उसको माफ़ कर दिया, जस्ट फॉरगेट हर एंड फॉरगिव हर। ये कहा है इसने कि भाई जब उसने बोला ना कि क्या आपकी कोई बेटी थी, तो उसने डिनाई नहीं किया। नेहा ने ये कहा कि उसने डिनाई नहीं किया, उसने बस इतना कहा कि बस मैं भूल गया हूँ और मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मूव ऑन कर चुका हूँ। अब काफ़ी लोग बोलते हैं रौनक क्यों निकल के नहीं आता, और काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई उसने कुछ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। ये बात तो वही जाने और ये लोग जाने। अगर ये बात जिस दिन सच निकल कर आई, उस दिन हमारा भरोसा बहुत सारे लोगों से उड़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ों से हमारा भरोसा उड़ जाएगा कि ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसा भी होता है। भाई नेहा फैज़ी ने जस्ट चैट्स शो की हैं, वो भी चैट्स पूरी नहीं थी, नाम के साथ नहीं थी। सैमसंग दिखा है मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सैमसंग सबको दिख रहा है, झूठ मैं क्या नहीं बोलूँगी, सबको ही दिख रहा है कि सैमसंग दिख रहा है। और उसमें वो बोल रहा है उसकी बेटी का, और 2022 की वो चैट है, यानी आज से तकरीबन 2 से ढाई साल पुरानी बात है ये, जब ये बात उठी थी, जब ये बात निकल कर आई थी। अच्छा, यहाँ पर ना एक कमेंट मेरे पास शो हुआ था एक लड़की का, तो उसने मुझे ये कमेंट लिखा हुआ था कि नेहा फैज़ी ने ये बात बाद में निकाली थी। सबसे पहले ये बात रेडिट पे शो हुई थी, जिसके बाद पूरी दुनिया में ये बात फैली थी, और नेहा के बाद, नेहा ने जब ये बात निकाली थी तो बहुत सारे लोगों को ये बात पता चल गई थी, तो इसके बाद ऑब्वियसली सब ने इस चीज़ को हामी भर ली। अब ये बात अजीब ही निकल कर आई है भाई, पता नहीं क्या सच क्या झूठ, लेकिन बहुत बड़ी बात है। और देखो कभी कभी मुझे बिलीव भी इस बात पर होता है कि जहाँ वो कहते हैं ना कि जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता है। लेकिन अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से बात की जाए, मैंने उस टाइम पर भी कहा था कि इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, जो दीपिका शुएब की व्लॉग में थी, जिधर उन्होंने कहा था कि कोई परफेक्ट प्रूफ निकाल कर आना, ऐसा नहीं कोई इधर उधर का प्रूफ निकाल कर आना, ऐसा नहीं वैसा नहीं। देखो भाई, एक चीज़, जो चीज़ आपके पास है ही नहीं, आपको पता है कि वो वजूद ही नहीं रखता, आपकी बेटी का कोई वजूद नहीं है आपके मुताबिक, तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हो अपनी वीडियो के अंदर कि भाई ऐसा प्रूफ नहीं वैसा प्रूफ निकाल कर आना? भाई प्रूफ तो प्रूफ ही होता है ना। आप बोलो लेकर आओ भाई प्रूफ, तुम जो भी लेकर आओगे मुझे पता है। अगर ससुराल सिमर की बेटी की पिक्चर अगर वो उठा के लेकर आएंगे, ऑडियंस अंधी नहीं है। कितने लोगों ने ये चीज़ करी थी, जब ये निकल कर आया था ना, तब ऐसी ऐसी पिक्चर्स निकाली थी ससुराल सिमर के सेट से, जो कि शायद ना वो लोग भूल चुके थे कि उनमें जो ना वो बच्चियाँ भी फीचर हुई थी, लोग भूल चुके थे, लेकिन नहीं एक्सेप्ट किया था, क्योंकि कोई ना कोई इस बात को निकाल कर आ जाता था कि देखो ये ससुराल सिमर की बेटी है, ये झूठ बोल रहे हैं। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट किसी ने नहीं किया था, तो आप बोलते ना बोलते तो भी ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं, ऑडियंस को पता था। ये चीज़ मुझे वाकई इनकी बॉडी लैंग्वेज से भी थोड़ा अजीब लगा है कि एक चीज़ आपने डिनाई की, 2 साल बाद डिनाई की, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने जिस तरीके से डिनाई की वो बहुत मैनिपुलेटिंग था। कि आपने ऐसे क्यों डिनाई किया कि भाई अगर आपके पास कोई सच्चा प्रूफ हो ना तो ही लेकर आना। भाई प्रूफ तो प्रूफ होता है ना, यानी आपको डर है कि कुछ है, यानी आप या तो 2 साल तक पूरा कवर अप कर रहे थे कि भाई कोई भी प्रूफ ऐसा ना हो, क्योंकि नेहा ने बहुत खुला चैलेंज किया था ना आपको, तो फिर आपने या तो पूरा 2 साल पूरा, कहते हैं ना कि वो पूरा उसको मट्टी पे सौंधा है और पूरा डिफेम कर दिया, नहीं डिफेम किया,
उसका वो डीकम्प्रोमाइज्ड क्या बोलते हैं उसको यार, जिसको गलाना बोलते हैं ना, वो जो सच को गला दिया, सच को छुपा दिया आपने पूरा 2 साल तक लग कर, और फिर आपने आकर उस चीज़ को डिनाई किया कि अब प्रूफ निकालो, अब प्रूफ निकाल कर आओ। आपने पक्का पक्का सब सेटल्ड किया है, देन उसके बाद आप आए हो निकल कर। ये भी पॉसिबल हो सकता है भाई, पॉसिबल बहुत कुछ हो सकता है। देखो डाउट हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगी कि मैं अभी भी ये बिलीव करती हूँ कि नहीं है, डाउट हुए हैं ऑब्वियसली चैट्स को देखकर, बहुत सारी बातों को देखकर, नेहा फैज़ी के जो पास्ट रिकॉर्ड है उसको देखकर कि हाँ ठीक है भाई, उस बंदी ने जो भी बोला है वो सच है, क्योंकि वो उस फैमिली से कनेक्टेड रही है, सच रही है, इसकी बातें सच निकली है, हर बात उसकी झूठ नहीं थी, बहुत सारी बातें उसकी सच थी। बट ये बात बहुत बड़ी बात है जिसका प्रूफ अब तक साबित नहीं हो सका कि भाई ये बात सिर्फ इनके अल्फाजों के कहने पर मैं 100%, हम जैसे बंदे 100% यकीन नहीं कर सकते जस्ट इनके अल्फाजों पे कहने पर कि हाँ भाई इसकी बच्ची, और ये कह देना कि भाई हमने कह दिया, अब आपको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। तो फिर आपने वो बात उस टाइम पे क्यों कही थी कि मेरे पास प्रूफ्स हैं? आप उस टाइम पे भी कह देते कि भाई मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि इसका एक मासूम रिश्ता है, इसके अलावा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। आपने अपनी ऑडियंस को ये क्यों बोला था कि मेरे पास प्रूफ है, ये एक बार डिनाई करे मैं लेकर आऊँगी? मैं तो इसी चीज़ के इंतज़ार में थी ना, मैंने तो 2 वीडियोज़ में ये कहा कि मैं तो इंतज़ार में हूँ कि ये क्या प्रूफ लेकर आती है, क्योंकि इसने कहा था कि मेरे पास प्रूफ्स मौजूद हैं। एक बार सिर्फ दीपिका डिनाई करे, एक बार सिर्फ सबा इब्राहिम अपनी लव स्टोरी बताए, मैं उसकी पूरी लव स्टोरी लेकर आऊँगा। अब ये बैठ के घुमा रहे अपनी लव स्टोरी बताओ जो तुमने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, वो तो हम सब मानते हैं कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्योंकि हमारे सामने आंखों के सामने 2012 2013 ये खुद आज तक परफेक्ट नहीं हो पाया कि ये मिले कब थे, इनको मोहब्बत कब हुई थी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तो इसीलिए इवन पता है एक न्यूज़ थी, कॉफ़ी भी नहीं है, दिखाया था कि 2011 में तो उसका डिवोर्स हो चुका है। या कॉफ़ी पी की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जहाँ पर उसने ये चीज़ बताई थी कि 2011 में तो उसका डिवोर्स हो चुका था, यानी दीपिका और उसका कौन है वो, रौनक सैमसंग का। तो ये बात है कि जैसे ही शो शुरू हुआ था उसके कुछ ही टाइम बाद इनका डिवोर्स हो चुका था। तो ये भी एक बात निकल कर आती है। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि ये कहते हैं, एक लड़की थी मेरे पास ना, एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता था जब मैंने इस पर वीडियोज़ बनाई थी ना, वो कहती थी कि एक आर्टिकल था जिसके अंदर उसकी बेटी का जिक्र था, लेकिन उसके बाद वो आर्टिकल गायब हो गया, वो आर्टिकल किसी को कहीं नहीं मिला। उसके बाद आर्टिकल कहाँ गायब हो गया, किधर, वो नज़र में किसी के आया ही नहीं, ना ही किसी के पास कोई प्रूफ्स है। रेडिट पे मैंने बहुत ढूंढने की ट्राई की, मैंने बहुत 2.5 साल पुराना मैंने बहुत कुछ छाना, बट मुझे नहीं मिली वो कोई पोस्ट। लेकिन वो लड़की रुबीना करके है, वो कमेंट अगर मेरी वो वीडियो देखती है तो अगर है तो मुझे अब बताना कि वो रेडिट की कौन सी पोस्ट थी जहाँ पर ये बात सबसे पहले निकल कर आई थी। और इस बात की वजह से नेहा फैज़ी ने उस बात को लेकर और उस चीज़ का हल्ला मचाया था। नेहा फैज़ी के पास बस सिवाय चैट्स के एक उसने कहा कि रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है उस बंदे की जिसके साथ उसने बात की थी, बंदा था कि बंदी थी जिसके साथ उसने बात की थी, लेकिन वो उसके कंसर्न के बगैर वो रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकती है क्योंकि उसके ऊपर लीगल वगैरह के इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इसलिए वो ये चीज़ नहीं दिखाएगी। मैं जस्ट इतना जानती हूँ कि ठीक है, मानती हूँ रिकॉर्डिंग वगैरह सही है, ये सब लीगल में आता है, लेकिन आपके पास कहीं इतनी कोई पिक्चर नहीं आ सकी जहाँ पर वो बेबी बम्प लेकर हो, फर्स्ट अपने बेबी को लेकर जब वो कंसीव की हुई हो, बच्चे के साथ पिक्चर ना हो। ये तो नॉर्मल पिक्चर है ना, इस पर तो आपका कोई लीगल नहीं होगा, इस पर तो कोई प्राइवेसी नहीं, क्योंकि ये तो दीपिका की पिक्चर्स कितनी सर्कुलेट होती रहती हैं, इसी तरीके से सर्कुलेट हो सकती हैं। तो ऐसी कोई पिक्चर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। चलो रौनक नहीं दिखा रहा है, बाकी रौनक का पूरा ख़ानदान था जो कि अगर आपको आकर एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या वो अपने पेज पर या कभी कोई ऐसी मीडिया वगैरह को ये पिक्चर नहीं दे सकता या कुछ भी नहीं, तो क्या वो ये चीज़ नहीं दिखा सकता कि भाई ये देख लो, ये इसकी पिक्चर है, ये इसके बेबी बम के साथ पिक्चर है, बेबी के साथ ना भी दिखाए, बेबी बम के साथ पिक्चर दिखा दे कि देख लो इसकी पिक्चर है। तो क्या कहीं अब तक ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकी? मतलब इतना हल्ला मचाया गया इस चीज़ को लेकर, तो डाउट तो भाई दोनों तरफ ही जा रहा है कि या तो ये सच बोल रहे हैं या तो वो झूठ बोल रहे हैं, या तो वो सच्चे हैं या तो वो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरीके से मैनिपुलेटिंग दिखा रहे हैं। अब पता है मुझे ना, दीपिका शोएब की जितनी मैंने हिस्ट्री देखी है वहाँ देखकर मुझे यही लग रहा है कि इन्होंने ये मैनिपुलेटिंग आंसर इसीलिए दिया ताकि ये थोड़ा सा ना एक जोड़ सके कि हाँ यार ऑडियंस थोड़ा सा लगी रहे पीछे कि यार बच्चा है नहीं है, नहीं है, इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी, इन्होंने ऐसे बोला, ऐसे घुमा फिरा कर बोला। तो ये मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ है। और बाकी एट द एंड ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये फेक लाइव्स हैं, फेक लाइफ बहुत ज़्यादा दिखाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा होता है। मैं अगेन कह रही हूँ कि ये बातें नहीं छुपती हैं, बहुत मुश्किल होता है इनको छुपाना यार। इनको प्रूफ्स एक जीती जागती बच्ची को कैसे डिनाई कर सकते हैं, कैसे उसकी पूरी की पूरी साख्त को छुपा सकते हैं? भाई इतने ज़्यादा ना लोग इतने ज़्यादा क्रेजी होते हैं, और मीडिया अगर एक चीज़ के पीछे पड़ जाए तो वो तो उस हॉस्पिटल का पता भी निकलवा के आ जाएंगे जिस हॉस्पिटल के दीपिका ने डिलीवर किया होगा। अब ये मुझे एक लड़की ने कमेंट किया, अरे तुम्हें नहीं पता मीडिया पिक चाहता है, मीडिया को पैसे दे दिए होंगे। बट एक मीडिया थोड़ी है, एक थोड़ी चैनल है जिसको ये पैसे देकर पेज देंगे, भाई हज़ारों चैनल्स पड़े हैं।
कोई भी पहुंच सकता है, कोई भी निकल सकता है कि ये वो जगह है जहाँ पर दीपिका ने बेबी को डिलीवर दिया था, या ये वो हॉस्पिटल है, ये देखो उस हॉस्पिटल के कार्ड्स। लोग इस हद तक होते हैं और मीडिया में इतनी पावर होती है कि वो गधे मुर्दे उखाड़ना कहते हैं ना, बहुत अच्छे से जानता है। तो मुझे इसीलिए थोड़ा सा डाउट होता है कि आज के दौर में भी अगर मीडिया इतना शांत बैठा है, वो नहीं पहुंच सका किसी चीज़ तक, तो फिर कुछ फिशी है कि नहीं है। आप लोग को भी क्या राय है मुझे लाजमी बताना। मेरी राय तो फ़िलहाल ना, यानी समझ लो डामाडोल है। मुझे ना यकीन है इस बात पर और ना ही मैं डिनाई कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिनाई ना करने पर वो दिखा रही होती हैं। बट लेकिन मुझे अब भी नहीं लगता कि इतनी बड़ी अगर कोई बेटी होती तो उसका पूरा का पूरा वजूद ऐसे मर जाता। यानी वो बेटी वजूद रखती है दुनिया में, एक होता है कि दुनिया में है ही नहीं तो उसका वजूद मिटाना ज़्यादा आसान होता है। एक बच्ची जो इस दुनिया में भी वजूद है, जिसका आई थिंक सो वो कुछ 12-15 साल की बेटी होगी, 14-15 साल की तो वो होगी क्योंकि 2011 की पैदाइश उस लड़की की बोलते हैं, तो आज 2025 है, तो 14 ईयर्स तो वो होंगे ही होंगे उसके। तो सोचो 14 साल की एक जीती जागती बच्ची, उसको पूरा का पूरा उसको वजूद को छुपाना क्या इतना आसान हो गया। जस्ट एक सो कॉल्ड डेली व्लॉगर्स, कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है, कोई सियासत में इनका कोई नहीं है कि कोई सियासती भी हो ना, तो समझ में भी आता है सियासत लोग जो है छुपा सकते हैं। तो कोई उनका सियासी बैकग्राउंड भी नहीं है, जस्ट बैकग्राउंड भी कोई इनका कोई इतना हाई फाई भी नहीं है। नॉर्मल व्लॉगिंग से बने हुए लोग हैं, कोई इतना ज़्यादा कोई पैसे वाले भी नहीं है, ना ही कोई इनकी मौधा में कोई इतने पैसे वाले लोग हैं कि भाई एक मौधा में इनकी साख तो कोई चौधराइन ज़माने से आते हो जहाँ पर इनको छुपाना आसान हो। उनके लिए गुनाह छुपाने थोड़े आसान होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं तो उनके लिए थोड़े गुनाह छुपाना आसान होते हैं। तो ये कोई इतने बड़े भी लोग नहीं है कि भाई जिनके लिए गुनाह छुपाना इतना आसान हो, या वो सबको खरीद रहे हो। मतलब वो सबको खरीद सकते हैं, उन्होंने रौनक को भी खरीद लिया है, उन्होंने मौदहा के भी लोगों को खरीद लिया है, उन्होंने हर किसी को खरीद लिया है, मीडिया को उन्होंने खरीद लिया है। मतलब इतना पैसा है इनके पास कि वो सबको खरीद सकते हैं। व्लॉगिंग ये कर नहीं रहे हैं तो पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास। तो इतना पैसा है इनके पास कि ये इन्होंने पूरी दुनिया खरीद ली सिर्फ एक बच्ची के वजूद को छुपाने के लिए। भाई मुझे वाकई ये सारी चीज़ें सोचने काबिल है ना यार। अगर आप लोग बताओ तो, मैं अगर गलत सोच रही हूँ तो मुझे बताना। बट लेकिन मैं ये सारी चीज़ें सोच रही हूँ, मेरा एज अ रिएक्शन चैनल काम है। देखो अगर सच्चाई होगी और अगर बच्ची निकल के सामने भी आई तो मैं उस चीज़ को डिनाई थोड़ी करूँगी, अरे नहीं नहीं ये बच्ची नहीं है। मैं तो बिल्कुल खुल के बोलूँगा, अरे भाई तुम तो झूठे हो, तुमने तो पूरा, तुम फिर ये किस मुँह से आके तुमने जो है ये ज्ञानबाजियाँ लपेटी थी जो तुम लपेटते थे कि बच्चों का ध्यान रखो, मेरा बच्चा, मेरा रूहान, रूहान के लिए इतना कंसर्न। तो तुम तो फिर फेक कर रही थी, तुम तो हर चीज़ फेक कर रही थी। लेकिन जब तक ये चीज़ सामने नहीं है तो मैं उस चीज़ पर बिल्कुल भी कोई नहीं बात करूँगी। मेरे खुद के सब्सक्राइबर्स जो मेरे साथ कनेक्ट होते हैं इन सब चीज़ों में, तो वो खुद भी ना मुझे बोल रहे हैं कि यार ये क्या है। मतलब जब वो उसकी लड़की की निकल कर आई ना जो जेट एयरवेज़ में, उसके साथ लड़की काम करती थी, दरअसल उसका लिंक ये है कि जो रौनक सैमसंग का बेस्ट फ्रेंड है ना, वो उसका कुछ बेस्ट फ्रेंड लगता है, या उसका बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है, कुछ इस तरीके का उसका लिंक अप रहा है उस लड़की का। तो उस पर वो बात निकल कर आई। जब उसकी वीडियोस तो मुझे सेंड की तो मुझे बोला यार ये क्या निकल कर आया, क्या ये प्रूफ्स होंगे। बट प्रूफ उसमें भी कुछ नहीं था, उसने भी जस्ट आकर यही बोला कि बस यकीन करना है, बस ये सब बोल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं उस पर यकीन कर लो, बाकी हमसे प्रूफ ना मांगो। ना वो बोलते हैं हमारे पास कोई प्रूफ है देने को, हम आपको प्रूफ देने के हकदार नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो भाई हम बोलने पर किन की बातें माने, हम माने किसका ये बताओ कि हम ये बोलने पर किसका माने, नेहा का माने, उस लड़की का माने, कि इनका माने, कि जो मुंह से ही आके, सब मुंह से आके बोल रहे हैं। अच्छा मुंह से ही बोलते हैं सब एक ही बात आके बोल रहे हैं कि भाई बेटी है, वो बोलते बेटी नहीं है, वो बोलता बेटी है, वो बोलता बेटी नहीं, बस यही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस किसी के पास कोई पक्का प्रूफ नहीं है। चैट्स के कोई प्रूफ माने ही नहीं रखती यार, ये तो कुछ प्रूफ मायने रखता ही नहीं है चैट्स वगैरह का। ये तो भाई देख लो ना, कौन यकीन करता है। वो देखो वो फिर गया, वो जो लप्पू कौन था, लप्पू सा सचिन, वो प्रूफ लेकर आया, उसके बाद वो फिर गया ये सच, ये चैट तो मैंने बनाई थी, ये चैट तो मैंने ये किया था। तो उस पर भी काफ़ी लोग डाउट में चले गए थे, ये चैट्स यकीन, ये चैट्स सच्ची हैं भी कि नहीं है। पर तो यही सारा सीन है, चैट्स पर यह कौन यकीन कर सकता है। और वो भी बगैर नाम की, सैमसंग का नाम लगा कर वो चैट्स दिखा दी गई हैं। तो बस यही सारा सीन है ना। कोई बच्ची का नाम निकल कर आया, चलो मैं बोलती हूँ सब कुछ छोड़ो, बच्ची का नाम, जेंडर निकल कर आ गया, खाली बेटी है बेटी है, नाम तक निकल कर नहीं आया। और एक 14 साल की बच्ची एक ही मुल्क में रहते हुए, चलो भाई ये इंडिया में ना रहता हो, कोई बाहर मुल्क में रहता होता तो मैं समझती, पुणे जैसे शहर में रहते हुए, वहीं पर जहाँ पर दीपिका का पूरा ख़ानदान बसता है, उसी शहर में उसने वो पूरी बेटी छुपा ली। सोचने वाली बात है, हैरत की बात है। मैं तो इसीलिए डाउट में चली जाती हूँ बार बार कि यार वाकई यार बच्ची है और ऐसे छुप गई। मतलब ऐसे कोई मिस्टर इंडिया की उसको टोपी पहन लिया जो दिखती ही नहीं है किसी को, आज तक कभी फीचर ही नहीं हो पाई कहीं भी। मतलब क्या उसको स्कूलिंग, उसको सब कुछ एक घर में दिया जा रहा है। तो सोचो अगर उसको वो सब कुछ घर में दिया भी जा रहा है तो वो कितने ज़्यादा हेक्टिक माहौल में होगी। अगर वो बच्ची है भी तो वो सोचो उसके लिए कितना ज़्यादा ये सब प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा उस बच्ची के बारे में वो कहा जाता है कि वो बच्ची थोड़ी सी मेंटली, मेरे ख्याल में कुछ डिसऑर्डर है उसको। तो वो कहा जाता है कि उसको वो डिसऑर्डर वगैरह है, तो जिसकी वजह से उसने, दीपिका ने उस बच्ची को छोड़ दिया। और इस वीडियो में ये भी कहा गया
कि शुएब इब्राहिम ने इस बच्ची को छुड़वाया है, जबकि दीपिका इस बच्ची को छोड़ने के मूड में नहीं थी। या ये भी कहा गया कि शुएब इब्राहिम ने चाहा कि ये बच्ची नहीं रहेगी साथ, और उसने मना किया कि मैं नहीं रख सकता, मैं सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी उठाता हूँ। तो उस पर भी नेहा ने और इन सब ने कहा कि तुमने सिर्फ आके फिर ये ड्रामे क्यों किए नचपलिए पे कि डिवोर्स वाली बंदी से भी शादी करनी चाहिए, ये क्यों करना चाहिए जब तुम उसकी बच्ची नहीं अपना सके। अगेन वही बात है, जो चीज़ है ही नहीं सामने उस चीज़ पर हम क्या उनको रिएक्ट करें, जो चीज़ है ही नहीं, उस चीज़ का प्रूफ ही नहीं है। पहले तो यही प्रूफ नहीं कि बच्ची है या नहीं है, जब बच्ची सामने आएगी फिर देखेंगे कौन सा सच कौन सा झूठ। फिर बंदा कहेगा कि हाँ शुएब इब्राहिम ने मानने से इनकार किया, ये हुआ वो हुआ, वो तो फिर बात की बात है। पहले तो बच्ची प्रूफ में नहीं आ रही। एक बच्ची का वजूद सोचो किस तरीके से, या तो अगर वो है तो निगलेक्ट किया जा रहा है, और एक बच्ची जो कि है ही नहीं तो उसको लाया जा रहा है। पता नहीं क्या सच क्या झूठ। अब यहाँ पर यार मुझे आप लोग ब्लाइंड फॉलोवर्स ना कहना, मैं ब्लाइंड फॉलो नहीं हूँ, मैं सीरियसली ब्लाइंड फॉलो नहीं हूँ। मैं नेहा को भी जस्ट बहुत अच्छे से गौर से देख रही हूँ। उसकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा मुझे, बहुत ज़्यादा एक होता है ना कॉन्फिडेंस, और मुझे वहीं दीपिका और शुएब की बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगी है। उस लड़की जो कि प्राची भी आई है उसकी भी थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज मुझे सही लगी है ना। एक होता है ना कि आप बॉडी लैंग्वेज से भी लोगों को पहचान रहे हो। तो झूठ बोलने वाले अक्सर देखना ना बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं, उनकी बातों में बहुत ज़्यादा झोल होता है। तो वो फील अगर आप दीपिका शुएब की वीडियो को देखोगे तो आपको फील होगा, जबकि नेहा की वीडियोज़ में ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्लाइंड फॉलोवर नहीं हूँ, ना ही मैं किसी को ब्लाइंड फॉलो करती हूँ, ना ही मैं दीपिका शुएब को। मेरा काम यहाँ पर रिएक्शन देना है, जो भी चीज़ होगी जैसी भी चीज़ होगी। अगर कोई बेटी होगी भी और निकल कर आएगी तो मैं बिल्कुल रिएक्शन दूंगी, लेकिन जस्ट इन चैट्स की बुनियाद पर मैं 110% ये नहीं कह सकती कि नहीं इसकी बेटी है ही है। नहीं है, मुझे तो नहीं फील होती, क्योंकि होती तो मेरे हिसाब से भाई मीडिया उसको खोद के कहीं से भी लेकर आता। एक को ख़रीद सकते हैं, हज़ारों को नहीं खरीद सकते। हज़ार मीडिया चैनल्स हैं, हज़ारों मीडिया चैनल्स हैं जो इस वक्त कवर अप कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। टेली मसाला ने भी कवर किया हुआ है, बहुत बड़ा चैनल है टेली मसाला, नाम रखता है भाई, उन्होंने भी कवर किया हुआ है। बहुत सारे चैनल्स ने उस चीज़ को कवर अप किया हुआ है। ये छुपने वाली बात नहीं है, किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से पता चल सकती है। यार कोई भी अननोन बन कर के भाई हमारी जो है आप आईडी को नहीं दिखाना, या आप पिक्चर लो, या दीपिका की बेटी की पिक्चर, या दीपिका की फर्स्ट बम बेबी बम की पिक्चर, ये लो ये लगा लो। क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। आज के दौर में कोई भी कुछ भी अननोन बनकर आपको दे सकता है, अपनी आईडी छुपा कर, और दे सकता है कि भाई आपको प्रूफ चाहिए, ये लो प्रूफ, जिसको देना होगा, जिसको नहीं देना होगा। अब ये तो बोल सकता है ना भाई, जिस बंदे ने ये आकर बोल दिया कि हाँ उसकी बेटी है, वो आपको प्रूफ भी तो दे सकता था ना, वो उसकी बेटी की पिक्चर या ऐसी कोई पिक्चर आपको दे सकता था, तो आप उसको भी लगा सकती थी कि ये देख लो, बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरी आईडी नहीं आनी चाहिए, ये तुम लो और तुम यूज़ कर लो। वो पता लगाते रह जाते कि कहाँ से आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो खैर, और अब आपको इस बात का डर लग रहा है कि यार लीगल जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो उस टाइम पर ये डर नहीं था कि लीगल जा सकते हैं या नहीं जा सकते। जब ये एलिगेशन खेला जा रहा था, अच्छा यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि अभी जब बात आई प्रूफ्स की तो उसने कहा कि हम लीगल टर्म में फंस सकते हैं, तो इसलिए हम नहीं लगा रहे। तो यहाँ पर मुझे एक हुआ कि यार देखो, जब अभी ये लीगल के लिए डर रहे हैं, तो जब इन्होंने इतनी बड़ी बात निकाली होगी, तो अगर ये झूठ होती तो भी इनको डर होता। तो ये इस तरीके से मुझे ना थोड़ा बहुत जैसे लग रहा है कि हाँ यार शायद ये सच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि जब इनको अभी लीगल से डर लगा तो उनको उस वक्त क्यों लीगल से नहीं डर लगा। अगर हमारे मुताबिक हम सबको लग रहा है कि वो झूठ है, तो उस वक्त भी उनको लगना चाहिए था भाई, ये भी डिफेमेशन का केस बन सकता था। तो ये भी एक पॉइंट बनता है। तो मैं जस्ट आपको पॉइंट्स मिला रही हूँ, बाकी हम बैठेंगे वेट करेंगे, कुछ ना जो भी सच होगा सामने आएगा ही, एक ना एक दिन सच सामने आएगा ही। वो बेटी हो सकता है कल को खुद ही निकल कर आ जाएगी, अगर हुई तो ये लो मैं हूँ उसकी बेटी, तो कुछ भी हो सकता है, सच निकल कर आता ही है। आप जितना भी उसको दबाने की ट्राई कर लो, तो देखेंगे। बाकी नेहा के ऊपर अभी भी लोगों को डाउट है, काफ़ी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोग उसके डाउट में हैं। आप लोगों के इन सब में क्या रिएक्शन है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। अगेन मैं ब्लाइंड फॉलोवर नहीं हूँ, मैं अब भी कह रही हूँ, प्रूफ जैसे जैसे आएंगे, जो जो निकलता हुआ आएगा, हम उस चीज़ों पर रिएक्ट करेंगे। हम हर चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अभी भी देख लो, बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की। अच्छा, मैंने बहुत देर तक वीडियोज़ देखी हैं, चाहे वो दीपिका की हो चाहे वो नेहा की हो। 2-3 बार मैंने नेहा की वीडियोज़ भी रिपीट की, दैन नेहा की वीडियो एक बार डिलीट भी हुई है। ये भी लोगों ने कहा कि भाई उसने पहले पोस्ट की, उसके बाद उसने डिलीट किया, और उसके बाद दोबारा उसने पब्लिक की है। तो ये भी एक सीन रहा है। तो जस्ट जो जो फ्लॉस आपके साथ हैं वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। बाकी आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं। बाकी मेरा कोई भी तक किसी भी माइंड का ना, मेरा माइंड ये बना है कि नहीं है बेटी। मुझे अब थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है कि शायद कुछ है जो कि छुपाया जा रहा है, चाहे वो बेटी हो या ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें इनकी तरफ से छुपाई गई हैं, ये मुझे फील हो रहा है। अच्छा, कमेंट में अपनी राय लाजमी देना, बहुत ज़्यादा लाजमी रखती है। देखो, मेरे को हेट बाद में दे देना, जिस दिन मुझे हेट देना हो उस दिन मुझे बाद में दे देना, बट मुझे इस वक्त आप लोग अपनी राय लाजमी शेयर करना कि क्या क्या जो जो पॉइंट्स मैंने उठाए वो सब आपने भी फील किए हैं या नहीं किए दोनों की वीडियोज़ में।
और होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी से कीजिएगा, और कमेंट तो लाजमी करना है, कमेंट के बगैर गुजारा है ही नहीं। अभी ये ना बोलना किसी के पछड़े में पड़ रही है, ये पड़ रही है, वो पड़ी, पछड़ा पुछड़ा छोड़ दो। अभी जस्ट मुझे आप लोग अपनी राय देना कि हाँ आप लोगों ने उनकी बॉडी लैंग्वेज में क्या नोट किया, क्या नहीं किया, आप लोगों को उनकी बातों में क्या जो, क्योंकि दीपिका और शेफ की वीडियो में बहुत ज़्यादा कट भी लगे हुए। इतने कट, अगर आप एक सरल बात कर रहे हो तो इतने कट आपको नहीं लगते। आपने अगर अपने दिल की बतानी है, अगर आपने कोई स्क्रिप्ट के बगैर बात करनी है या किसी के डर के बगैर बात करनी है, तो इतने कट नहीं लगते। आप सीधा सिंपल बोलते हैं अरे बाबा नहीं है, चल निकल ऐसे, जिसके पास जो प्रूफ है लेकर आओ, मैं बताता हूँ। तो आप तो ऐसे ही आंसर दोगे। देखो जब आप आंसर देने के लिए बैठे हो, इतना टाइम तक आपने आंसर नहीं दिया था, इट्स ओके था, लेकिन जब आपने आंसर दिया तो तब आप बहुत खुल के बोलते हैं अरे भाई लाओ, मैं इधर बैठा हूँ, लेकर आओ मेरे सामने प्रूफ, मैं बताऊंगा उसकी बेटी है नहीं। आप ऐसे डंके की चोट पे बोलते हैं, और वो वाकई फिशी कर गई है। इस चीज़ की वजह से पता है, अब तक तो खामोशी थी, तो अब तक बहुत सारे लोग ना दीपिका को सपोर्ट भी कर रहे थे, अरे नहीं नहीं यार झूठ बोल रही है। लेकिन जिस तरीके का जवाब निकल कर आया ना, वो कहीं ना कहीं दीपिका को डामाडोल कर गया। अब बहुत सारे लोगों को व्यूज़ के लिए भी लग रहा है, लेकिन क्या है क्या नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।